यहाँ पे आए हैं, ओपीडी में कोई नहीं है, दुनिया परेशान है। मेरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि जो बेचारे जो इनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी कीजिए, ताकि जो जितने लोग, किसी के 2 साल का बच्चा बीमार है, किसी का 1 साल का बच्चा बीमार है, कोई बोसोली से आ रहा है, कोई बनी से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, इतनी परेशानी है। और ऊपर से बारिश, रहने के लिए लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, पैसेंजर शेड नहीं है, कहाँ जाए, लोग परेशान है। आप पहले भी जो आपकी स्पोर्ट में थे, अब भी स्पोर्ट में है, और इन फ्यूचर भी अगर आपको ये देखो, इस जगह पे सिंपल सी बात है, पर 2-4 चीज़ें ही होती है प्राइमरी से, पर्सनल जो चीज़ें, पर्सनल डाटा, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है। आपके जो जितने भी कॉलेजेस का एसोसिएशन, आपकी अपनी एसोसिएशन भी आपस में कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, रिप्रेजेंट। देखो मिनिस्टर साहब अपनी तरफ से लगे हैं, बट आपकी ज्वाइंट करके आपको ऊपर जाना चाहिए, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, वाया मीडिया, ताकि जल्दी से एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। एश्योरेंस से थैंक यू। Backbone of the system. All the cadres are backbone of the system. The system cannot sustain without your support. आप हमारे हाथ और बाजू हैं यार। So what I believe is कि जो आपका डिमांड है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, इट्स very much genuine. You all deserve it. I think you should not give up at this point of time. Last time जैसे आपका insurance था, तो I think कि आपका एक टीम वर्क मैटर. This is basically a team work. ठीक है, तो आप जब तक आप यूनाइटेड रहोगे और कंसिस्टेंट और सस्टेन, ये सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो एवरीबडी बेस्ट ऑफ विशेस, ठीक है, थैंक यू। ये मेडिकल टीचर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर डोलमा। सो इनका जो मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए ये सब स्ट्राइक कर रहे हैं, एजिटेशन पे बैठे हुए, ये एक बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है। जेन्युइन इस तरह से कि हर बंदा जो कुछ भी एजिटेट करता है, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ करता है। उसका एक होता है कि यार मैं 5 साल में यहाँ होऊंगा, वहाँ होऊंगा, साथ में उसकी अपनी फैमिली भी ग्रो करती है, फाइनेंशियली भी ग्रो करना चाहता है और प्रोफेशनली भी ग्रो करना चाहता है। जब किसी बंदे की ग्रोथ ही रुक जाएगी, वो कैसे ग्रो करेगा, उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो जेन्युइन मुद्दा लेके ये चलें। देखो जहाँ तो ना, बाकी जम्मू मेडिकल का, जब बाकी में नहीं, इसी चक्कर में लोग यहाँ से आज लोग एम्स चले गए, जम्मू मेडिकल कॉलेज चले गए, इसी चक्कर में कि क्योंकि रूल्स नहीं बने थे। तो हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में काम, ऑलरेडी ये न्यू कॉलेज है, हम जब ट्रेन हो रहे हैं, इनको लोगों को ट्रेन करें, ट्रेन करके लोग छोड़ के चले हैं, कितनी बार ट्रेन करेंगे। सो नेगेटिव मैसेज आता है जो हमारे, हाँ कि ट्रेन यूथ बहुत है, वो जॉब चाहता है, ठीक है ना। ऑलरेडी ये 50% काम कर रहे हैं जो, तो हम चाहते हैं ऑलरेडी जो 300 बेडेड से 600 बेडेड हॉस्पिटल हो गया, उसके नया स्टाफ तो आया नहीं है। यही लोग, ये हमारी बाजू हैं, इनके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं जी। जो काम थिएटर चल रहा है, वार्ड, हर जगह every cadre is important, every cadre of the hospital is important for us, ठीक है। सो हम यही है कि वी आर इनकी सपोर्ट में हैं और ये कैरी ऑन करें आगे। और हम गवर्नमेंट को ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो पेशेंट दूर से लोग जो आ रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए। देखो उनसे यही है कि देखो हमारी इनकी हमारी जैसे डॉक्टर की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये स्ट्राइक पे, क्योंकि इमरजेंसी जितनी सर्विसेज है वो सारी चल रही है, ठीक है ना। तो अब ये इवन पैरेलल लोग ओपीडी चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, जो जेन्युइन इमरजेंसी है वो हो रही है, उसका नहीं सफ़र करेंगे। तो हम भी इन्हीं को भी रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि यार इमरजेंसी में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, पेशेंट शुड नॉट सफ़र दिस अदरवाइज ये फिर ना वायलेंस होनी चाहिए, पेशेंट के साथ टेंडर से बिहेव प्रॉपर्ली कर लिए, ताकि नेगेटिव मैसेज ना जाए। थैंक यू। मैं संदीप शर्मा, शक्ति कालीबड़ी का रहने वाला हूँ। बताइए क्या समस्या है यहाँ सर, ये मेडिकल कॉलेज है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, आप देख सकते हो आज 3 दिन 4 दिन से ये कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं। लोग इतने परेशान हैं। रात को आप बताओ, 12 साल का बच्चा, उसकी दोनों बाजू टूट गई हैं, वो 2 दिन एमरजेंसी में रहा बेचारा। मेरे पास उसका एक्सरे भी है, दोनों जगह उसकी हड्डी टूटी है, तड़फता रहा, लेकिन किसी ने भी उसका ऑपरेट नहीं किया। रात को गरीब बंदा पैसे कलेक्शन करके रात को उसको SKR भेजा, 50,000 रुपये उन्होंने बांध लिया। आज सुबह हम यहाँ पे आए हैं, ओपीडी में कोई नहीं है, दुनिया परेशान है। मेरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि जो बेचारे जो इनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी कीजिए, ताकि जो जितने लोग, किसी के 2 साल का बच्चा बीमार है, किसी का 1 साल का बच्चा बीमार है, कोई बोसोली से आ रहा है, कोई बनी से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, इतनी परेशानी है। और ऊपर से बारिश, रहने के लिए लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है।
पैसेंजर छड़ नहीं है, कहाँ जाए, लोग परेशान है। आप ही किसी पेशेंट को लेके आए? मैं अपनी खुद वाइफ को लेके आया हूँ सर। सुबह रात को यहाँ से गया हूँ, रात को SKR गया, अभी सुबह बीवी बीमार है, वो उसको लेके आया हूँ। कहाँ जाए हम लोग, बड़े ज़्यादा परेशान है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी सरकार से, गवर्नर साहब से ये अपील है, जो ये कर्मचारी जो इनकी मांगे हैं, ये भी बेचारे परेशान होंगे। मुझे नहीं पता इनकी क्या परेशानी है। अगर कोई बैठे हैं, ये थोड़ी चाहते हैं कि लोग परेशान हो हमारी वजह से, लेकिन मेरी यही मांग है कि इनका भी हल की जाए, और जो ये लोग हैं तड़फ रहे हैं, गरीब लोग, इनका भी हल किया जाए।